ना पाए। क्यों? आगे बोला जा रहा है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी कि बोलता है उसे लंबी लंबी घासों में सरक जाना चाहिए, वहां जाके छिप जाना चाहिए। फिर बोलता हूं मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, मामा का, मामी का, जितने भी आपके रिलेटिव वाले हैं ना, रिश्तेदार वगैरह, सबका नाम रोशन करना है। निराशाएं जब हों साथ मन में रखकर तू विश्वास बढ़ते जाना, कठिन डगर पर रुक ना जाना, कभी भी थक कर चलते जाना, मंजिल अपनी अपने पथ पर। जी हाँ दोस्तों, निराश होने वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम सर पे है, लेकिन फिर भी परेशान, हताश, निराश नहीं होना है, क्योंकि मास्क वाला मास्टर आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपके लिए ढेर सारे कंटेंट आपके यूपी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी के लिए लेके आ रहा है, ताकि आप अपने पापा का, बाबा का, मम्मा का, दादा का, मामा का, मामी का, सबका नाम रोशन कर सके और समाज में एक स्थान बना सके और समाज का उत्थान हो। तो आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का पोएट्री चैप्टर 3, अ टाइगर इन द जू। आपके चैप्टर का नाम क्या होगा आज? अ टाइगर इन द जू, यानी कि हमको यही पढ़ना है। और आपको बता दिया जाए, आज हम पढ़ेंगे इनका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे क्या, इनकी स्टैंजा को पढ़ेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और उनके ऊपर बनने वाले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान पूर्वक देखना क्या है कि आपको जानना भी चाहिए, सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में 3 मार्क का आता है, और 4 लाइन का पोयम 3 मार्क का आएगा, और आपका लेके 2 आएगा क्या, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, यानी कुल आपके बनेंगे, वो भी 2-2 नंबर के बनते हैं, वो कुल बनेंगे 10 नंबर। तो आप 10 नंबर पाने के लिए, हमको जानते हैं ना, आप लालायित हो और जानते हो, और मैं तुमको इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि आप टॉप करो। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज के चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को बच्चों। तो आप यहाँ पे क्या लिखा है देख सकते हो, अ टाइगर इन द जू। इसको कौन लिखा है भाई? इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। कौन लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम क्या है होता है, इस पोयम का सेंटर क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है, किसको मान करके पोयम को लिखा गया है, ये जो नॉरिस साहब हैं क्या मान के लिखे। तो पहले बता दो ना, यहाँ पर नॉरिस साहब ने टाइगर के दुर्दशा के बारे में लिखा है कि चिड़ियाघर में बड़े बड़े जानवरों को अगर आप कैद कर ले रहे हो, तो उनकी जो उनका दिन होना चाहिए, जो उनका जीवन अच्छा वाला होना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। आपको ये कमरे के अंदर बंद कर दें तो आप बताओ कितना खुश रहोगे? परेशानी होगी ना। तो हर इंसान, हर प्राणी, हर जानवर बाहर की समाज को, बाहर की एनवायरनमेंट को देखना चाहता है। आप उसे जू में बंद करके उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, यही बोला गया है। और यहाँ पर बाघ के, यानी कि टाइगर के पक्ष में कुछ बातें नॉरिस साहब ने कही हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। पहले जानते हैं क्या है पार्ट का सेंट्रल आइडिया, शुरू करते हैं दोस्तों। क्या लिखा है देखो, द पोएट वांट्स, मतलब पोएट चाहता है। आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, हिंदी निकालेंगे तो आपको और समझ में आएगा। द पोएट वांट्स, पोएट चाहता है क्या, टू कन्वे, यहां रहेगा कन्वे रहेगा, टू कन्वे बताना चाहता है, दैट कि इट इज क्रूल, यह बहुत ही निर्दयतापूर्ण है, यह बहुत ही खराब काम है क्या, टू कीप, रखना, द वाइल्ड एनिमल, यानी कि जंगली जानवरों को, इन स्मॉल सेल ऑफ जू, चिड़ियाघर के छोटे से पिंजरे के अंदर। यह बहुत ही क्या बोलो, निर्दयतापूर्ण वाला वर्क है, बहुत ही खराब काम है क्या, मतलब चिड़ियाघर में छोटे से कमरे में या छोटे से गुफा के अंदर बड़े बड़े जानवरों को रखना। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटल, यानी कि उनके प्राकृतिक आवास से दूर, उनको मतलब खुले जंगलों में रहना चाहिए, वहां वे खेलते कूदते स्वतंत्र रहते, लेकिन कुछ 4 दीवारों के अंदर आपने उनको रख दिया है, यह परेशानी की बात है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है, दे फील एंग्री, वह बहुत ही गुस्साते हैं। कमरे के अंदर पैक कर दो आपको, तो आप भी तो गुस्सा होगे, किनके ऊपर गुस्सा होगे, जो कमरे के अंदर पैक किया है। तो यहाँ पे भी बहुत गुस्साते हैं। हेल्पलेस, बहुत ही असहाय फील करते हैं, जब वहां पे उनके साथी सहपाठी नहीं रहेंगे तो दिक्कत तो होगी ना, असहाय फील करते हैं। एंड अनहैप्पी, और बहुत ही उदास रहते हैं। एंड, और रिमेंबर देयर लाइफ, और अपने जीवन को याद करते हैं। एंड इन्वायरमेंट इन द फॉरेस्ट, और जंगल के उस इन्वायरमेंट को याद करते हैं जहां वो पहले खेला कूदा करते
करते थे, बहुत ही स्वतंत्र थे। आज पिंजरे के अंदर बंद है, ना चलने का जगह है, ना घूमने का जगह है। तो पूरा आपको जो पोएट का जो शेड्यूल आइडिया था, आपके पोएट साहब ने जो दिया था, उसका केंद्र बिंदु आपको मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों, स्टैंजा पढ़ेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे और वहां पे आपकी स्टैंजा बेस्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, मामा का, मामी का, सबका नाम रोशन करना दोस्तों। तो चलते हैं लेकर के आपको आगे। तो स्टैंजा जो पहला वाला है दोस्तों, क्या बोलता है? ही स्टॉक्स, वह टहलता है, वह चलता है। इन हिज विविड, विविड मतलब क्या? चमकदार। और स्ट्राइप मतलब क्या होता है? धारियों, यानी कि वह अपने चमकदार धारियों में चलता है। आपने बाघ को देखा होगा, बाघ के ऊपर क्या स्ट्राइप बने होते, धारियां बनी होती हैं और चमकती हैं, वो बहुत ही शाइन करती हैं। तो वही बोला जा रहा है, वह अब जब चलता है ना तो उसकी धारियां होती हैं, वो चमकती हुई फील होती हैं। आगे है द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, मतलब अपने गुफा में कुछ कदम, अपने गुफा में मतलब कुछ कदम का मतलब यहाँ है अपने गुफा में बहुत कम टाइम तक चल पाता है, बहुत कम दूरी तय कर पाता है, क्योंकि गुफा की साइज छोटी है और साइज छोटी होने के नाते कितना वो चल पाएगा? बहुत कम दूरी तय कर पाता है। अगले क्या? ऑन पैड्स आप यह रहेगा बच्चों, वेलवेट रहेगा, वेलवेट, VELVET, वेलवेट क्वाइट्स, यानी कि वेलवेट का मतलब होता है जो उसके पैड्स ऑफ वेलवेट, जो उसके मतलब कि पैरों के नीचे जो गद्दीदार उनका जो पंजा होता है गद्दीदार होता है। और यहाँ पे क्वाइट, और जब चलता है ना इतनी शांति से चलता है कि मालूम नहीं चल पाता, क्योंकि उसका पंजा क्या होता है? बोलो, गद्दीदार होता है। आगे है इन इज क्वाइट, यानी कि अपने गुस्से में भी, रेज, वह क्रोधित होता है। किनके ऊपर? जो उनको जंगल थे ला करके चिड़ियाघर के छोटे से गुफा में ला के रख दिए हैं। वह शांत भी है, लेकिन उस शांति में भी क्या बोलो, वह बहुत ही क्रोधित है। क्यों शांत है? क्या कर सकता है? असहाय फील कर रहा है तो क्या कर पाएगा, इसलिए शांत है वो, लेकिन हाँ क्रोधित है दोस्तों। आगे लिखा है विच ऑफ द, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ केज, आप बताओ गुफा में कौन है? तो गुफा में टाइगर है मित्रों, ये सही आपका हो गया। अब चलते हैं अगले वाले पेज को, देखते हैं क्या बोलता है। अगले वाले पेज पर आएंगे तो लिखा है हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, जो ऊपर का स्टैंजा आप लिए हो, एक्सट्रैक्ट जो लिए हो, उनके पोएट कौन है? इनके पोएट कौन है बच्चा? इनके पोएट लेस्ली नॉरिस है बच्चा। आगे लिखा है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम, पोयम का टाइटल क्या है? अ टाइगर इन द जू पोयम का टाइटल है मित्रों। अब चलते हैं आगे लेकर के आपको, जो नेक्स्ट वाला स्टैंजा सेकंड मित्र, वो क्या बोलता है? ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। इस वाले स्टैंजा में पोएट साहब ने बाघ के पक्ष में बात कही है। क्या बोली है? ही शुड, उसे चाहिए, बी लर्किंग, छिपना, इन शैडो मतलब छाया में, पेड़ की छाया में, जहां कुछ दिखाई ना दे किसी को, या अंधेरे में कह सकते हो, जहां अंधेरा हो वहां छिपना चाहिए, जहां उसे कोई देख ना पाए। क्यों? आगे बोला जा रहा है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी कि बोलता है उसे लंबी लंबी घासों में सरक जाना चाहिए, वहां जाके छिप जाना चाहिए। और बोला है नियर द वाटर होल, वाटर की होल के पास, जहां वाटर गड्ढे में इकट्ठा हुआ वहीं पे, वहीं बड़ी बड़ी घास है, उसी के पीछे छिपने को बोला जा रहा है। और कहा जा रहा है वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से मोटे मतलब मोटे हिरन गुजरते हैं। और यहाँ पे बच्चा जो इनका कहने का है, नॉरिस साहब का जो मतलब कहने का मतलब है, जब वहां पे छिपा रहेगा तो जो बड़े बड़े मोटे मोटे हिरन आएंगे वहां पाने पीने, उनके ऊपर वो वार कर देगा। तो यहाँ पे हालांकि देखो बाघ के पक्ष में बात कही गई है, लेकिन हिरन का पक्ष नहीं लिया गया है, लेकिन आप जो भी पढ़ना है पढ़ रहे हो आप। तो यहाँ पे लिखा है द टाइगर इज हाइडिंग इन, कहां छिपा है बोलिए? लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, यानी कि वाटर होल के पास जो मतलब कि बड़े बड़े ग्रास है, घास है, उनके पीछे छिपने को बोला जा रहा है। अगला है द टाइगर इज वेटिंग फॉर, किसका वेट करने को बोला जा रहा है? द फैट डियर, मतलब क्या? मोटे मोटे मतलब हिरणों का। और यहाँ पे फैट का मतलब क्या होता है? प्लम्प होता है मित्रों। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बोलता है। आप सब अच्छे से पढ़ रहे हो, याद रखना सबका नाम रोशन करना है मित्रों, इसलिए पढ़ना पड़ता है। स्टैंजा थर्ड क्या बोलता है? ही शुड बी स्नॉर्लिंग, उसे दहाड़ना चाहिए अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर। और आगे क्या बोलता है? एट द जंगल इर्द, जो जंगल के किनारे पर है, जो जंगल के किनारे पर गांव है, उनके घर के चारों ओर क्या करना चाहिए? इस बाघ को दहाड़ना चाहिए। यहां भी बाघ के पक्ष में बात की जा रही है। आगे बोलता है बेयरिंग हिज वाइट
फैंग्स मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है अपने व्हाइट मतलब सफेद दांतों को दिखाना चाहिए। वेरी मतलब दिखाना होता है, अपने सफेद सफेद दांतों को दिखाना चाहिए। हिज कॉज अपने पंजों को दिखाना चाहिए। और टेरराइजिंग द विलेज यहाँ मतलब गांव के निवासियों को डराना चाहिए। किसको? बाघ को। और कहाँ गांव है? जंगल के किनारे वाले गांव की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है? हु इज ही, वह कौन है? वह टाइगर है यार, और कौन है? अब चलते हैं लेकर के आपको आगे मित्रों, क्या बोलता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वेयर शुड ही बी, उसे कहां होना चाहिए? इस वाले में एक टॉपिक छूटा है, इन द जंगल, यहाँ इर्ज रहेगा यानी कि जंगल के किनारे। आगे लिखा है स्टैंजा 4 क्या है मित्रों, उसे देखते हैं क्या बोलता है। बट लेकिन ही इज लॉक्ड, वह लॉक है, वह कैद है, इन अ कंक्रीट सेल, सीमेंट की दीवार के अंदर। वह लेकिन कहाँ है? वह सीमेंट की दीवार के अंदर क्या है बोलो? वह बंद है, कैद है। अब मतलब वापस चिड़ियाघर की बात हो रही है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जानते हो उस मतलब की दीवार के पीछे उसकी जो शक्तियां है ना वो पूरी व्यर्थ हो गई हैं। यानी कि बाघ के पास इतनी शक्ति होती है, किसी को मारने की क्षमता रखता है वो, लेकिन यहाँ पे उसको मतलब चार दीवारी के अंदर पैक करके ना उसकी शक्तियों को व्यर्थ कर दिया गया है। वह समझ ही नहीं पा रहा है करें क्या। आगे है स्टॉकिंग मतलब जो चल रहे हैं, द लेंथ ऑफ हिज केज, उसकी गुफा के पास, उसकी गुफा के पास जो लोग चल रहे हैं। इग्नोरिंग विजिटर्स मतलब जो देखने जो दर्शक आए हैं उनको इग्नोर कर रहा है, और इग्नोर कर रहा, गुस्सा भी रहा है, क्योंकि यही वे लोग हैं जिनकी वजह से आज गुफा के अंदर एक छोटी सी मतलब कि घर के अंदर गुफा के अंदर कैद है, और इनको अपना शत्रु मानता है। इस आदमियों को जानवर क्या मानता है? अपना शत्रु मानता है। हमको यहाँ कैद करके यही समय यही जल्लाद है जो हमको यहाँ पे कैद करके रखे हैं, और ये बहुत ही दुष्ट किस्म के प्राणी हैं। जो कौन? जो किनारे गुफा के चल रहा है, हम और तुम, और कौन? आदमी लोग की बात हो रही है ना। अब यहाँ एक ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है वो बाघ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? कैद करके रखोगे तो बोलेगा नहीं यार, मन में दो चार गालियां भी दे रहा होगा तुमको यार, है तुमको मुझको जो घूमने जाएंगे उनको दे रहा होगा यार। अब यहाँ देखो भाई, द वर्ड ही रेफर्स यानी कि जो वहां पे ही बोला गया है वो वर्ड किसके लिए बोला गया है? टाइगर के लिए बोला गया है। आगे है द बीस्ट मतलब जानवर इग्नोर करते हैं, द बीस्ट मतलब देखने वालों को, बिकॉज क्योंकि ही कंसीडर देम हिज, वो उन्हें क्या मानते हैं? अपना मानते हैं, दुश्मन, इनमी मानते हैं। बेटा ये हो गया हमारा पूरा खत्म। आगे चलते हैं बच्चा। स्टैंजा नंबर अगर देखा जाए तो 5 वाला यानी कि लास्ट वाला आपका स्टैंजा है मित्रों, और ये क्या बोलता है? ही हियर्स वह सुनता है, द लास्ट मतलब वॉइस एट नाइट रात में आवाजों को, और द पेट्रोलिंग कार जो कार पेट्रोलिंग जो कार गश्त पे लगे होते हैं, जो मतलब की सुरक्षा की दृष्टि से चलते हैं चिड़ियाघर के अंदर, उसे बोलते हैं पेट्रोलिंग। कोई हो सकता है मतलब ये गश्त पुलिस भी करती है रात में, तो पेट्रोलिंग उसी को बोलते हैं। तो आगे है द स्टेयर्स वह देखता है, टकटकी लगा करके देखता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज अपने ब्रिलियंट आइज के साथ, एट द ब्रिलियंट स्टार्स यानी कि इसको उन चमकदार तारों को बहुत ध्यान से देखता है। और इस ध्यान मग्न में क्या बोलता है? इस ध्यान मग्न में आकर के क्या बोलता है? वो सोचता है अपने आप में कि मुझे आजाद होना चाहिए था, मतलब शांति से उस आसमान के तारों को देख रहा है और बोलता है कि मुझे भी आजाद होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। भगवान से दुआ कर रहा होगा कि यार क्या हाँ मैं आ गया, और हाँ उन आदमियों को भर भर के गाली दे रहा होगा या गुस्सा रहा होगा। तो दोस्तों इस वाले स्टैंजा पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है? द लास्ट वॉइस इज ऑफ द लास्ट वॉइस किस क्या बोलो? पेट्रोलिंग का है ना जी, पेट्रोलिंग का और कुछ भी हो सकता है वहां पे। आगे लिखा है हाउ डू हिज आईज लुक, उसकी मतलब कि जो आई है कैसे देखती हैं? ब्रिलियंट एंड शाइनिंग। ये वाला आंसर क्या होगा बोलो आपका? ब्रिलियंट एंड शाइनिंग होगा। उसकी आंखें क्या है बोलो? ब्रिलियंट भी है, चमकता मतलब ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमान भी है, बुद्धिमत्ता वाली, और चमकदार भी होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो उम्मीद करते हैं यह पूरा आपको जो सेंट्रल आइडिया है अच्छे समझ में आ गया होगा, और स्टैंजा बेस्ड जो आपके क्वेश्चन है वो अभी आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही मिलेंगे अगले भी बहुत ही शानदार वीडियो के साथ, अगले वाले पोएट्री वाले सेंट्रल आइडिया को लेकर के। आप पढ़िए, मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए। फिर से बोलता हूं, मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, मामा का, मामी का, जितने भी आपके रिलेटिव वाले हैं ना, रिश्तेदार वगैरह, सबका नाम रोशन करना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ऊर्जावान बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।